न्यूमेटिक सप्लाई या न्यूमेटिक ड्राइव्स कैसे काम करते हैं कि न्यूमेटिक पावर कैन बी readily adapted to the actuation of piston device to provide translation movement of sliding joint। जैसा हम इसमें करते हैं कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कि पावर प्रोवाइड करने के लिए कि पिस्टन मोशन से कनेक्ट होता है हमारा क्रैंक शाफ्ट जो है कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से रहता है। तो जो मोशन है पिस्टन का वो ट्रांसमिट होता है सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट पर, फिर क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड से होते हुए हमारी क्रैंक को रोटेट करवाता है ये। तो सिंपली लाइक दिस, न्यूमेटिक मतलब एयर बेस्ड है ये, हाइड्रोलिक वाटर बेस्ड हो गया, एज अ फ्लूइड यूज करते हैं जिसमें पास्कल्स लॉ यूज होता है फ्लूइड का, या सिंपल फॉर्मूला जो हमारा प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया वाला वो अप्लाई होता है। सो piston devices to provide translation movement of sliding joint, and it can be also be used to operate a rotary actuators for rotational joint। की पावर देना तो हमारे हाथ में है, पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो डिपेंड करता है कि डिजाइन किस तरीके का है हमारे मैनिपुलेटर्स का। जिस तरीके का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जो फोर्स का इम्पैक्ट होगा उसी डायरेक्शन में होगा और डिजायर्ड मोशन मिलेगा। और दिस इज इन आवर हैंड की डिजाइन कौन सा डिजायर्ड मोशन लेने के लिए करना है। So many of the simple pick and place arms are driven by pneumatic. And pneumatics are still used with a number of modern robots to drive the end effector. This we have the figure for the hydraulic supply। ये hydraulic supply रहा, hydraulic lines पड़ी हुई इनसे प्रेशर डेवलप होता है, वो फोर्स की फॉर्म में यहाँ एग्जर्ट होता है और ये मोशन होता है। जैसे ब्रेक्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के, टू व्हीलर की जो ब्रेक्स होती हैं उसमें फ्लूइड फिल करते हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं तो प्रेशर डेवलप होता है और वो प्रेशर जो है वाइड वे में यानी कि एरिया नैरो कर दिया तो थ्रस्ट या फोर्स का अमाउंट जाता है जिसकी वजह से वो ग्रिपिंग बनती है ब्रेक पेडल की, और ये फोर्स अप्लाई होता है उस पर और जो एलिमेंट है वो डिक्लेरेशन में आ जाता है। सेम एज इन न्यूमेटिक सप्लाई, क्योंकि जो सोर्स है वो चेंज हो जाता है, हाइड्रोलिक से न्यूमेटिक पर हो गया यानी कि फ्लूइड से एयर पे आ गया। न्यूमेटिक लाइंस जो है कनेक्ट हुई मैनिपुलेटर से एंड इट सप्लाइज टू ऑल ओवर द पार्ट एंड द प्रोसेस गोज ऑन, जैसा हम यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं देन इट हैपेंस। एडवांटेजेस जो है न्यूमेटिक की, दोज आर इकोनॉमिकल है, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है, कम कॉस्टली है हाइड्रोलिक्स के कंपैरिजन में, बेहतर स्पीड और एक्यूरेसी मिलती है। डिसएडवांटेज जो है प्रिसीशन इज लेस देन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। अब ये तीन तरीके के ड्राइव सिस्टम यूज हो रहे हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, न्यूमेटिक हो गया। तो इलेक्ट्रिक एडवांस में आ जाता है, थोड़ा बेहतर प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज मिलती हैं, उससे कम न्यूमेटिक में रहता है, फिर हाइड्रोलिक में रहता है। चाहे फिर मेंटेनेंस वाइज देखें या फिर नॉइज वाइज देखें या वाइब्रेशन या कंट्रोल वाइज देखें, तो दीज आर द डिफरेंसेस। तो डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है इसका कि ये इलेक्ट्रिक ड्राइव के कंपैरिजन में कम प्रिसाइज है एंड एयर नीड्स कंडीशनिंग, नॉइजी रहता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और समटाइम्स इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम। एंड हाइड्रोलिक सप्लाई, ये कुछ फिगर देखते हैं पहले कैसे वर्क करता है ये। तो हियर वी हैव द टैंक और रिजर्वायर, मतलब जहां हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं। सो दिस फ्लूइड फ्रॉम द टैंक एंड रिजर्वायर, यहाँ मोटर स्टार्ट होता है, मोटर से हमारा पंप कनेक्टेड है, पंप क्या होता है इसकी सप्लाई करता है उसी थ्रस्ट पर, उसी फोर्स पर। पंप्स के बारे में हमने आईसीजीटी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटरनल कंबशन इंजन एंड गैस टरबाइन, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप्स होती हैं। तो दोनों का काम जो है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिजायर्ड पोजीशन फ्लूइड को पहुंचाने का होता है, जिसमें इफेक्टिव जो है रहते हैं हमारे रोटरी ज़्यादा मेंटेनेंस वाइज, जबकि रेसिप्रोकेटिंग में थोड़े इश्यूज और चैलेंजेस रहते हैं। तो यहाँ पर पंप यूज करी है यानी रोटरी सिस्टम यूज हुआ है। अब ये रोटेट करते हुए एक सर्टेन हाइट तक ये सप्लाई को प्रोवाइड करेगा, ये वॉल्व में पहुंचेगा, फोर वे वॉल्व में,
यहाँ से जितना कंट्रोल सिग्नल लगाया है इसके लिए कि मान लीजिए आपने 20 मेगा पास्कल जो है प्रेशर डेवलप करना है, तो अब जो उससे ज़्यादा अगर डेवलप होगा तो कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, इस रिटर्न वॉल्व को खोल देगा। तो जितना एक्सेस अमाउंट इसमें जा रहा है वो रिटर्न वॉल्व से यहाँ वापस आ जाएगा रिजर्वॉयर में। हमारे पास हर बार उतना ही प्रेशर डेवलप होगा जितना फिक्स किया हुआ है, जो कि कंट्रोल सिग्नल से ऑब्जर्व किया जाएगा। जैसे ही ज़्यादा होगा ये ओपन कर देगा, कम होगा तो सप्लाई तक के लिए वेट करेगा। अब ये प्रेशर डेवलप हुआ, ये डिलीवर हुआ हमारा इन एक्चुएटर्स के लिए। जैसे लीनियर मोशन अगर करवाना है इसमें, टेलीस्कोपिक आर्म वाला ही टेलीस्कोप वाला है, तो अब इन और आउट दोनों वो रहता है कि प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ, अब ये मोशन होगा इसमें इन और आउट दोनों तरीके का, एज पर द साइन कन्वेंशन शोन बाय द एरोज या आफ्टर दैट। फिर एक और अगर इसमें मैकेनिज्म लगी हुई देखिए, दो जगह यूज कर रहे हैं, एक लीनियर एक्चुएशन के लिए कर रहे हैं, एक रोटरी एक्चुएशन के लिए कर रहे हैं, तो दो तरीके के एक्चुएटर हैं। इसी तरीके से सेम सप्लाई जो है रोटरी के लिए भी की जाएगी। फोर वे वॉल्व लगा है, कंट्रोल सिग्नल लगे हैं, रिटर्न के लिए मैकेनिज्म जो है एक पॉइंट पे आके कंबाइंड हो जाती है यहाँ पर। तो just to maintain the amount of force developed or pressure developed with the help of control signals, उतना डेवलप होता रहेगा और ये कंटिन्यूअसली वर्क चलता रहेगा।